अहिंसा के अवतार शाश्वती प्रभु महावीर स्वामी के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। आत्मज्ञानी सदगुरुदेव युग प्रधान आचार्य भगवान पूज्य श्री श्री मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। श्रमण संघीय उपाध्याय भगवान आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में मेरी बार बार वंदना व सुख साता परीक्षा। ऑनलाइन कक्षा के प्रणेता श्रमण संघीय उपाध्याय भगवान संघ सेतु पूज्य गुरुदेव श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि कोटि वंदन नमन। हम सब के अनंत पुण्योदय से हम सब आगम ज्ञाता आगम पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री जी के मुखारबिंद से आगम वाणी का लाभ ले रहे हैं। आज पूज्य गुरुदेव श्री जी को वंदन नमन करने का लाभ ले रहे हैं उग्र तपस्वी महासाध्वी श्री चेतना जी महाराज साहब, घोर तपस्वी महासाध्वी श्री चंदना बिल्लो जी महाराज साहब आदि ठाणे। मंगलम देव्यं चेत्यं वंदामि नमस्ते सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेत्यं वंदामि किंकुतो आराधनं परायणं करेमि वंदामि नमस्ते सत्कारे सम्माने कल्याणं मंगलम देव्यं चेत्यं तो कृपा जी सबको चाहता है। हमारे श्रवण संघ में आगम वाचना श्रवण करने वाले साधु साध्वी जी महाराज द्वारा जो तपस्या की जा रही है उनके नाम इस प्रकार है। आज की तपस्या उपाध्याय प्रवर अनुयोग प्रवर्तक पूज्य श्री कन्हैया लाल जी महाराज साहब कमल के शिष्य तपो केशरी श्री संजय मुनि जी महाराज साहब उपास वाचनाचार्य डॉक्टर विशाल मुनि जी महाराज साहब के सुशिष्य मुनिरत्न श्री विराग मुनि जी महाराज साहब उपास महासाध्वी डॉक्टर प्रतिभा श्री जी महाराज साहब की सुशिष्याएं महासाध्वी श्री श्रद्धा जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री सीता जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री अनुज्ञा जी महाराज साहब उपास महासाध्वी श्री प्रणति श्री जी महाराज साहब उपास नेपाल गौरव डॉक्टर पूजा ज्योति जी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी पूनम जी महाराज साहब उपास श्रमणी सूर्या उत्तर भारतीय प्रवर्तनी श्रमणी सूर्य डॉक्टर गुरानी श्री सरिता जी महाराज साहब की सुशिष्या घोर तपस्वी डॉक्टर शुभा पिंकी जी महाराज साहब उपास साधना के शिखर पुरुष पूज्य गुरुदेव श्री पुष्कर मुनि जी महाराज साहब की सुशिष्या महासाध्वी श्री प्रिय दर्शना जी महाराज साहब की सुशिष्या डॉक्टर श्री विचक्षण श्री जी महाराज साहब उपास साध्वी श्री मोक्षदा जी महाराज साहब उपास शमनी गौरव प्रज्ञा ज्योति डॉक्टर शिवाजी महाराज साहब की सुशिष्या साध्वी शाली जी साध्वी श्रद्धा जी महाराज साहब उपास मेवाड़ उप प्रवर्तनी विजय प्रभा जी महाराज साहब उपास। तो आज सभी तपस्वियों के तप की सुख साता पूछती हूँ, अनुमोदना करती हूँ। अब मैं पूज्य गुरुदेव के पावन पवित्र चरण कमलों में वंदन नमन करते हुए कहती हूँ, गुरुदेव आप हमें आगम वाले देने की कृपा करें। मथेन वंदामी मथेन वंदामी मथेन वंदामी। नमो अरिहंताण नमो सिद्धाण नमो आयर्याण नमो उगधायान नमो लोय सब साहुण एक पंच नमोकारो सब पावसनो मंगलानंद संदेशिन परमं हवै मंगलम। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण सन सदा अधिकतर मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रमण भगवान महावीर स्वामी
उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवान योग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्म स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबकी पावन चरण सरोज में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। आगम परिषद में विराजमान वरिष्ठ मुनिराज, अन्य मुनिवृंद, परम आदरणीय भगवती स्वरूपा महासाधुनिया, श्री सूत्र कृतांग सूत्र की वाचना प्रारंभ है। प्रथम स्कंध का छठा अध्ययन वीरत्वि सुनाया जा रहा। कल 21वीं गाथा तक सुना चुके हैं। अब आगे 22वीं गाथा। जो है सुनाए जह 20 सेणे, उठे सुबा जह अरविंद माहू, खत्तीन सेठे जह दंत वक्के, ईसीन सेठे तह बद्ध माने। आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज आर्य श्री जम्बू स्वामी जी को सुना रहे हैं। जो है सुनाए जह 20 श्रेणी, जह जथा जैसे, जो है सुनाए, जो है सु जो धाव में, नाए प्रधान, कौन है? 20 श्रेणी विषव सेन। विषव सेन शब्द वासुदेव के लिए प्रसिद्ध है, ताकि हाथी घोड़े रथ और पैदल के 4 अंगों वाले बल के साथ चतुरंगनी सेना से संपन्न योद्धाओं में विश्वसेन वासुदेव प्रधान। ऐसे योद्धाओं में प्रधान वासुदेव। उपथेसुवा जह अरविंद माहु, उपथेसुवा पुष्पों में, फूलों में, अरविंद फूल की, कमल की प्रधानता है, कमल महान है। खत्तीन सेठे जह दंत वक्के, क्षत्रियों में श्रेष्ठ। दांत वाक्य श्रेष्ठ है। दांत वाक्य शब्द चक्रवर्ती सम्राट के लिए आता है। जैसे वांग मात्रेण, वाक्य मात्रेण शत्रवे शांता भवन्ति, जिसके वाक्य मात्र से शत्रु शांत हो जाते, ऐसी पुण्य वाणी, ऐसा बल उनका। तो कहा कि क्षत्रियों में श्रेष्ठ जैसे दांत वाक्य चक्रवर्ती सम्राट है। ईसिन सेठे तह बद्ध मान, ईसिन सेठे तह तथा इसी प्रकार ऋषियों में श्रेष्ठ बद्ध माने वर्धमान स्वामी, भगवान वर्धमान स्वामी, भगवान महावीर स्वामी का देखा जाए, ये सारी उपमाएं भगवान के अंदर पाई जाती।
वासुदेव के अंदर शूरवीरता, उनका बाह्य युद्ध है, भगवान का आभ्यंतर युद्ध है। वासुदेव बाहर के युद्ध में विजय पाता है और तीर्थंकर भगवान, भगवान महावीर स्वामी, इन्होंने आभ्यंतर कर्मों के मैदान में युद्ध विजय पाई, घाती कर्म क्षय कर दिए। बाद में जिस समय संवाद चल रहा है उस समय सारे कर्म क्षय हो चुके हैं। कुफेसु वाजह अरविंदम आहु, फूलों में कमल, कि कमल की सुंदरता और सुगंध ये दोनों प्रसिद्ध हैं। वैसे भगवान की सुंदरता जगत प्रसिद्ध है, भगवान का सुगंध शील की सुगंध, और जिनके कहा जाते हैं श्वास और श्वास की में भी कमल की सुगंध होती है। तो भगवान तो कमल से भी एक देशी उपमा होती है। जैसे फूलों में कमल की प्रधानता है, तो ऋषियों में भगवान महावीर स्वामी की सुगंध को लेके, सुंदरता को लेके, खत्तीन से थे जह दंत बक्के, जैसे चक्रवर्ती सम्राट के वाक्य मात्र से शत्रु शांत हो जाते हैं, ऐसे तीर्थंकर भगवान जब तत्व की प्ररूपणा करते हैं तो बड़े बड़े वादी भी जो है वो भी मौन धारण कर लेते हैं। कोई उनके आगे चर्चा नहीं कर सकता, उनकी बात को उनके सामने काट नहीं सकता। तो इस प्रकार कहा कि ऋषियों में श्रेष्ठ इसी प्रकार वर्धमान स्वामी। आगे 23वीं गाथा। दानान सेठं अभय पयान सच्चे सुवा अणुवज्जं बयंती तवे सुवा उत्तमं बंब चेरं लोग उत्तमे समणे नाय पुत्ते। दानान सेठं अभय पयान, दानों में श्रेष्ठ अभय दान, किसी को मृत्यु के भय से मुक्त कर दे। प्रत्येक दान का अपने स्थान पर महत्व होता है, लेकिन अभय दान सबसे ज्यादा प्रधान। कहा जाए किसी को करोड़ों का रुपया एक और रख दिया जाए, एक और उसका जीवन, एक और राज रख दिया जाए और एक और उसका जीवन, वह जीवन को चुनेगा, राज को करोड़ों रुपयों को छोड़ देगा, क्योंकि सबको अपना जीवन प्यारा है। तो कहा कि दानों में दान अभय दान, किसी को अभय दान देना ये सर्वश्रेष्ठ है। सच्चे सुवा अणुवज्जं व्यंती, सत्यों में, वचनों में, जो सत्य वचनों में भी कौन सा वचन प्रधान है? ताकि अणुवज्जं बयंती, अनवद्य वचन, अनवद्य को बयंती बदंती ये भी शाया बन जाती। अनवद्य को वो निर्वद्य वचन, जिस वचन से किसी का घात नहीं होता, वह सत्यों में प्रधान वचन। और वयंती वचन, वय मतलब सत्य, निर्वद्य वचन प्रधान है। सेठं, इसको पहले चरण से ले लेना। तवे सुवा उत्तमम बम्ब चेरम, तपस्याएं बहुत हैं, लेकिन सर्वोत्तम तपस्या कौन सी है? ब्रह्मचर्य, आत्म रमण, इंद्रिय संयम, कुशील का आजीवन त्याग, कहा जिन सभी तपस्याओं में सर्वोत्तम है। और कहा जाता है यदि और तपस्याओं के साथ ब्रह्मचर्य है तो उन तपस्याओं की शोभा है, यदि और तपस्याओं के साथ ब्रह्मचर्य नहीं है तो उन तपस्याओं की शोभा नहीं। ये ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम सभी तपस्याओं की शोभा को बढ़ा देता है।
तो कहा कि तपस्याओं में जैसे सर्वोत्तम ब्रह्मचर्य है, इसी प्रकार लोग उत्तम है, समणे नायक उत्तम। लोक में श्रमण ज्ञात उत्तर भगवान महावीर स्वामी क्या है, सर्वश्रेष्ठ। देखा जाए तो तीनों बातें भगवान में पाई जाती है। भगवान अभय दान देने वाले, भगवान के वचन पूर्णतया निर्वध्य होते थे, उनके वचनों में किसी प्रकार का कोई दोष का लेश नहीं होता था, और भगवान के जीवन में पूर्ण ब्रह्मचर्य आ गया था, पूर्ण ब्रह्मचर्य था। तो कहा जैसे ये तीन बातें अपने आप में सर्वोत्तम है, इसी प्रकार भगवान भी लोक में क्या है, सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ। जहाँ टीकाओं में पहले जो कहा दानन से ठंग अभय प्यान है, इसके ऊपर बहुत अच्छी कथा सुनाई। कहा जाता है कि एक चोर को फांसी का हुक्म दिया था और नगर में घुमाया जा रहा है, गधे पर बिठाया है, कनेर कर्णिकार कनेर अमलतास के फूल पीले फूलों की माला डाली है, लाल रंग के वस्त्र पहनाए हैं, छाछ उसके मस्तक के ऊपर है, और सब नगर में घुमाया जा रहा है। वो दीनहीन अवस्था में, चारों ओर निराशा ही निराशा उसको दिखाई दे रही है, जीवन की आशा खत्म हो चुकी है, लोग उसका अपमान कर रहे हैं, कोई मिट्टी घेरता है, कोई थू करता है। अत्यंत निराश जब वो राजमहलों के पास से निकला, तो कहते हैं राजा की चार रानियां थी, उनमें से एक ने देखा, उसको बड़ा ख्याल आया, और उसने राजा के पास जाके कहा महाराज, आप मेरे को एक बार वर दिया था, मेरे को वापस दो। कहते क्या चाहिए, कहते एक दिन के लिए इसको चोर को छोड़ दो, मैं इसको खिलाना पिलाना चाहती हूँ, इसको बढ़िया वस्त्र देना चाहती हूँ और इसको दक्षिणा देना चाहती हूँ। कहते कोई बात नहीं, छोड़ दिया। और उसको एक दिन के लिए छोड़ दिया, राजमहल में लाया गया, नहलाया धलाया, बढ़िया वस्त्र पहनाए, आभूषण पहनाए, अच्छा खाना खिलाया, और 1000 स्वर्ण मुद्रा उसको दक्षिणा के रूप में दी। लेकिन उसको कोई खुशी नहीं। अगले दिन दूसरी रानी ने एक दिन और मांग लिया, पहली ने 1000 दी, दूसरे ने 2000 स्वर्ण मुद्राएं दी, तीसरी ने 3000 स्वर्ण मुद्राएं दी, और चौथी का कहा जाता है वो दक्ष थी, होशियार थी, समझदार थी। कहते इन्होंने किया तो बहुत कुछ है, लेकिन नहीं के समान। वे भी राजा के पास पहुंच गई, कहने लगी महाराज मेरा वर भी दो। कहते बोलो। कहते हैं इस चोर को बुलाया जाए और इसको पूछा जाए, भाई तुम इस व्यसन को क्यों अपनाया, यदि वो छोड़ दे, आश्वासन दे तो उसको छोड़ देना चाहिए। और उसको बुलाया गया है, पूछा क्या बात है, तुम चोरी कैसे करने लगे। तो उसने कहा मैं चोर नहीं हूँ, मेरे परिवार में कोई चोरी नहीं करता, लेकिन कुसंगति के कारण से मैं चोरों के साथ हो लिया और मैं पकड़ा, बाकी सब भाग गए। अब कहा अब तेरे को छोड़ दे, तो कहते कभी इस और नहीं जाऊंगा, जाना तो दूर सोचूंगा भी नहीं। और राजा ने उसको छोड़ दिया। जब शाम को चारों रानियां बैठी हैं, कहने लगी मैंने अच्छा किया, एक दिन के लिए छुड़ाया। दूसरी कहने लगी मैंने 1000 दिया, मैंने भी छुड़ाया, मैंने 2000 दिया। तीसरी 3000 कह रही है। और चौथी ने कहते देखो कितनी कंजूस है, इसने कुछ भी नहीं किया। उसी समय राजा आ जाता है, राजा को पूछने लगी महाराज सबसे ज्यादा अच्छा काम किसने किया। अब राजा सोचता है मैंने किया तो चौथी ने अच्छा है, यदि मैंने चौथी का पक्ष लिया तो सब तीनों के मुंह क्या हो जाएंगे, फूल जाएंगे। उसी चोर से निर्णय करा, और चोर को बुलाया गया। जब पूछा भाई चारों में से सबसे ज्यादा उपकार किसका है, कहते पहली ने बहुत उपकार किया, दूसरी ने उससे भी बढ़िया उपकार किया, तीसरी ने और बढ़िया उपकार किया, लेकिन मेरे को खुशी नहीं थी।
चौथी ने मेरा मौत का भय क्या कर दिया, दूर कर दिया, इसलिए चौथी का उपकार मेरे ऊपर ज्यादा है। तो इसलिए कहा जाता है जब प्रत्येक प्राणी जीना चाहता है, जब मौत सामने दिखाई देती है तो उसको उस मौत के भय को दूर करना कार्य क्या है, अभय दान। तो कहा दानों में दान अभय दान सर्वश्रेष्ठ है। वचनों में सत्य वचन तो है लेकिन कड़वा है, वो अच्छा नहीं लगता। सत्य वचन तो है लेकिन किसी का विनाश होता है, उसको भी अच्छा नहीं मानना। ताकि सत्य भी वही प्रधान है जिससे किसी जीव का घात नहीं होता, निर्बद्ध वचन। तो सत्यों में प्रधान वचन जो है निर्बद्ध वचन। और तपस्याएं बहुत हैं, और तपस्याओं में सर्वोत्तम तप जो है वो ब्रह्मचर्य है, जिसकी स्थान स्थान पर महिमा गाई जाती है। देव दानव गंधर्वा जख रख सकिन्नरा ब्रह्मचारी नवन संति दुक्करम जे करम। इस व्रत वाला एकदम अप्रतिहत शक्ति वाला बन जाता है, संसार समुद्र को पार कर जाता है, दूसरे व्रतों को भी पालने की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो तपस्याओं में तप जो है ब्रह्मचर्य है, ऐसे लोक में सर्वोत्तम भगवान महाविष्णु की। अब इसके आगे 24वीं बात। क्षीण सेठा लव सप्तमावा सभा सुहम्मा व सभान सेठा निबाण सेठा जह सब धम्मा न नाय पुत्ता परमथि नान। कठिन सेठा लव सप्तमावा, क्षीण स्थितियों में सेठा स्थिति श्रेष्ठ है। लव सप्तमावा, लव सप्तम कहा जाता है। लव सप्तम ये परिभाषिक शब्द, 7 लव, ताकि वे मुनि वे आत्माएं महानिर्जरा कर रही हैं। यदि 7 लव और जीवन के मिल जाते तो इसी जन्म में कर्म क्षय करके सिद्ध गति को प्राप्त हो जाता। लेकिन 7 लव पहले ही उनका आयुष्य कर्म समाप्त हो। एक लव के समय कहा जाता है जैसे एक युवा पुरुष गेहूं काटता है, गेहूं पक गई है, अपने हाथ में लेकर के शस्त्र से काटता है, एक मुट्ठी काटी, दूसरी काटी, ऐसे 7 लव, 7 काटने में 7 लव का समय कहा इतना समय। लेकिन पहले आयु पूर्ण होने के कारण इतना जीवन कम था, जहाँ इतना जीवन उसने प्रमाद किया, इतना शेष रह गया। लेकिन ऐसी आत्मा ने 33 सागरोपम की आयु बांधी। 33 सागरोपम की आयु सर्वार्थ सिद्ध में तो सबकी 33 सागरोपम की आयु। शेष 4 69 विमानों में कम से कम 31 सागरोपम में, ज्यादा से ज्यादा 33 सागरोपम की आयु। कहा कि 33 सागरोपम की आयु वाले जो 4 सर्वार्थ सिद्ध में तो सारे एक भवावतारी है, लेकिन दूसरे 4 विमानों में 33 सागरोपम की आयु वाले सारे एका भवतारी हैं, ऐसा निश्चय नहीं कहा जा सकता। उनमें कितने एक ऐसे हैं 33 सागरोपम की आयु वाले, एक जन्म लेके ही मोक्ष में जाने वाले हैं, एक ही एक ऐसे हैं जिनके अनेक जन्म संभव हैं। और छोटी आयु वाले जो 4 69 विमानों में है, वे भी सारे एका भवतारी हैं, ऐसा निश्चित नहीं। उनमें एक भव लेके भी संसार को तरने वाले हैं और अनेक भव भी लेके तरने वाले। लेकिन जहां पर 33 सागरोपम वाले वे ही लिए जाएंगे 4 69 विमानों में जिनके पूर्व जन्म में 7 लव की आयु और होती तो उसी जन्म में कर्म क्षय करके मोक्ष में चले जाते। ऐसा जिनके जीवन में क्षण आए हैं, उन्हीं देवताओं के लिए लव सप्तम देव कहा जाता है। तो कहा जाता है स्थितियों में जैसे सर्वश्रेष्ठ स्थिति क्या है, सप्त लव सप्तम देवों की स्थिति।
सभा सुहम्मा व सभान सेठा। सभान सेठा, सभाओं में सभा सेठा, सभा श्रेष्ठ है। कौन है? सुहम्मा, सुधर्मा। कितने व्याख्याकार की सुधर्मा सभा के लिए। प्रथम देवलोक स्वधर्मेंद्र महाराज की सुधर्मा सभा के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ा विचार किया जाए तो प्रत्येक देवलोक में इंद्र महाराज या बड़े विमान हैं, उनके अंदर जो प्रमुख देवता हैं, उनके 5 सभाओं का वर्णन आता है। 64 इंद्र है तो 64 इंद्रों की 5-5 सभाएं। जे दूसरे विमानों के जैसे सूर्य विमान का आता है, उसकी भी 5 सभाओं का वर्णन आता है। दूसरे अनेक देवता है, विजय देव का जीवा भी गम में अधिकार आता है, उसके भी 5 सभाओं का वर्णन आता है। तो वे 5 सभाएं जो है उपपात, जिस सभा में उस इंद्र महाराज का या उस प्रधान देवता का जन्म होता है, अभिषेक जहां पर उनका अभिषेक किया जाता है। तीसरी है अलंकारिक सभा, जहां पर उस देवता को अलंकार पहनाए जाते हैं, वस्त्राभूषण। चौथी सभा व्यवसाय, जहां पर पुस्तक रत्न रखा है, जिस पुस्तक रत्न को पढ़ करके अपने आने वाले जीवन का निश्चय करते हैं कि मेरे को पहले क्या करना है, उसके बाद क्या करना है। और 5वीं सभा के लिए सुधर्मा सभा। सुधर्मा सभा के कहा जाता है 5 सभाओं में जो सुधर्मा सभा विशिष्ट है। चूर्णिकार आचार्य श्री जिन भद्र गणी क्षमा आचार्य श्री जिन दास गणी महतो जी ने कहा है कि पंचनंग की सभा सभा सुहम्मा विशिष्टा। 5 सभा में सुधर्मा सभा विशिष्ट है। कहा कि क्यों? क्योंकि इस सभा का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। उपपात सभा का केवल जन्म के समय, उस समय देवता इकट्ठे होते हैं और काम नहीं पड़ता। अभिषेक सभा का जिस समय उनका जन्म के बाद अभिषेक किया जाता है, उसी समय उसका प्रयोग होता, आगे पीछे नहीं पड़ने में आता। अलंकारिक सभा का जो है विशेष जब जन्म होता है, उसके बाद अभिषेक के बाद जब अलंकार, वस्त्र अलंकार आदि से विभूषित किया जाता है, उस समय उसका प्रयोग होता है। व्यवसाय सभा का उसके अलंकारों के बाद जब व्यवसाय सभा में आते हैं, पुस्तक रत्न को पढ़ते हैं, उस समय प्रयोग होता है। लेकिन सुधर्मा सभा का तो लगभग लोग रोज ही प्रयोग होता है। कहा कि सा ही नित्य कालम उपयुज्य थे, उसका सदा प्रयोग किया जाता है, क्योंकि वहां पर और भी विशिष्ट महत्वपूर्ण स्थान है। ताकि मानवक स्तंभ, वहां पर जहां पर तीर्थंकर भगवंतों की अस्थियां रखी जाती। दूसरा महेंद्र ध्वज, जैसे किसी भी देश की शान जो है उस देश का झंडा लिया जाता है, ऐसे महेंद्र ध्वज भी वहां पर है उस सुधर्मा सभा में। आगे कहा प्रहरण कोश, प्रहरण कोश, प्रहरण कोश, प्रहरण शस्त्रागार, शस्त्रागार भी वहां पर है। चौपालक, चौपाल कहा जाता है जैसे जहां पर पंचायत घर होते हैं, जहां पर भी इंद्र महाराज की सभा लगती है, वहां पर उनका सिंहासन, उनके परिवार का, प्रमुख इंद्राणियों का, दूसरी इंद्र जितनी इंद्राणियां हैं उनके स्थान है, सामान्य देवताओं के बैठने के स्थान है, सेनापतियों के स्थान है, 3 प्रकार की परिषदाएं हैं उनके स्थान है। जब जब जरूरत पड़ती है और वहां वहां उसका प्रयोग होता है, और वहां पर राग रंग भी होता है, मतलब गाना बजाना नाटक आदि होते हैं, लेकिन वहां पर मानवक स्तंभ है, इसलिए वहां पर कोई अश्लील हरकत नहीं कर सकता। कोई ऐसे कामुक दृश्यों का पूर्ण वहां पर निषेध है। तो कहा जाता है सबसे, इसलिए वो सुधर्मा सभा जो है दूसरी सभाओं की अपेक्षा से ये क्या है, ज्यादा प्रधान है, श्रेष्ठ है। आगे निब्बाण सेठा जह सब धम्मा, जितने भी धर्म है, सब धम्मा, सारे धर्म
जैसे उनमें क्या है, निर्वाण श्रेष्ठ कहा जाता है, निर्वाण को ही श्रेष्ठ माना जाता है। निर्वाण की परिभाषाएं अलग अलग उनकी हो सकती हैं, लेकिन निर्वाण के संबंध में उनका कोई मतभेद नहीं है। तो कहा है कि ये जितने धर्म है उन उन धर्मों में निर्वाण सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। जन्म मरण मुक्ति न नाय पुत्ता परमथी नारी, कहा जैसे जो अपने स्थान पर श्रेष्ठ माने जाते हैं, इसी प्रकार नायपुत्ता भगवान महावीर स्वामी से परमथी नारी, उनसे बढ़ करके इस संसार में और कोई ज्ञानी नहीं। मतलब भगवान सर्व सर्व के सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा ज्ञान गुण को लेकर के जहाँ पर भगवान की क्या प्रस्तुति की है। कहा जाता है जैसे ज्ञान विनय, दर्शन विनय, चारित्र विनय, तप विनय, सारी की सारी जो है, जब पांच परमेष्ठी भगवंतों का गुणगान किया जाता है तो उनके गुणों का भी गुणगान होता है। जब उनके गुणों का वर्णन करते हैं अपनी बड़ी हर्षोल्लास के साथ, भक्ति भाव के साथ, तो विनय तप की आराधना होती है। और इससे आत्मा जहाँ सुलभ बुद्धि होता है वहां पर कर्मों की महान निर्जरा भी होती है। आगे फरमाया है पूढ़ो में धुनाई गए गए सन्निहिं कुब्बई आसु पन्ने तरियुं समुद्दंग महाभवोगम अभयं करे वीर अनंत चक। पूढ़ोव में भगवान, पूर्व में पृथ्वी की उपमा के, भगवान को पृथ्वी की उपमा दी जाती, ताकि पृथ्वी जो है सारे प्राणियों का, सबका आधार, पृथ्वी सबका आधार है। इसी प्रकार भगवान संसार के समस्त प्राणियों के लिए अभय दान देते हैं, इसलिए भगवान उनके आधार। सब सदुपदेश देते हैं भगवान, और उस सदुपदेश की भावना क्या है, प्राणी मात्र की रक्षा। इसलिए कहा जाता है कि सारे प्राणियों का आधार है पृथ्वी की उपमा। और दूसरा कहा कि पृथ्वी को सर्वं सहा कहा जाता है, पृथ्वी अपने ऊपर सब कुछ सहन करती, कहते भार भी सहती है, प्रहार भी सहती है, सर्दी भी सहती है, गर्मी भी सहती है, पवित्र भी सहती है, अपवित्र भी सहती है, जो कुछ है सब कुछ पृथ्वी के ऊपर है। ऐसे भगवान ने भी सब कुछ सहन किया, ताकि परिसय उपसर्ग जितने भी जीवन में आए किसी का प्रतिकार नहीं किया, सबको समता से सहन किया। इसलिए भगवान को कहा है कि भगवान को पृथ्वी की उपमा दी। धून आई, भगवान कैसे थे, धुनने वाले, धुन किसको, कर्मों को। भगवान ने आठों कर्मों को धुना, आठों कर्मों को तप के द्वारा, संयम तप धर्म आराधना, मतलब के धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान आदि के द्वारा इन सारे कर्मों को नष्ट किया। आगे कहा बिगड़ गई, भगवान विगत गृद्धि, गृद्धि से रहित। कहा जाता है गृद्धि दो प्रकार की, एक बाह्य एक आभ्यंतर। बाह्य पदार्थ द्रव्य से, द्रव्य और भाव, द्रव्य से लिया है धन धान्य आदि पदार्थों का बिल्कुल भगवान संग्रह नहीं करते। मतलब ये जो धन धान्य आदि की सनिधि संग्रह है, ये दूसरा भाव से क्रोध मान माया लोभ राग द्वेष परिजन भक्ति आदि का सानिध्य संसर्ग आदि भगवान नहीं करते। मतलब भगवान ने जहाँ द्रव्य सनिधि परिग्रह को छोड़ा था, वहां पर भाव परिग्रह को भी छोड़ा था। न सन्निहि कुब्बई आसुपन्य आशु प्रज्ञ, आशु प्रज्ञ से जहां पर केवल ज्ञान, केवल ज्ञान ग्रहण किया है, वो सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा किसी भी प्रकार का संग्रह नहीं करते थे, न कुप्पई नहीं करते। तरियुम समुद्दंग महाभवोगम, ताकि महाप्रभा वाला ये जो समुद्र है, उन्होंने ऐसे ही पार किया जैसे समुद्दंग व समुद्र को,
जैसे वणिक लोग, व्यापारी लोग नावों के माध्यम से, जहाज के माध्यम से समुद्रों को पार कर जाते हैं, ऐसे भगवान ने इस संसार समुद्र को 4 गति रूप, 5 जाति रूप, 6 काय रूप, 14 24 दंडक रूपी संसार सागर को पार किया। अभयं करे वीर अनंत चक्षु, भगवान कैसे थे? अभयं करे, प्राणी मात्र को अभयदान देने वाले थे। वीर, आठों कर्मों को, विकारों को नष्ट करने के कारण से भगवान वीर महावीर थे। अनंत चक्षु, अनंत चक्षु, भगवान अनंत ज्ञानी। आगे फरमाया कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अधत्थ दोषा एयानि वंता अर्हा महेशी न कुब्बई पावंग न कारवई। ताकि अर्हा महेशी अरिहंत परमात्मा, महेशी महर्षि भगवान महावीर स्वामी, इन्होंने कोहं च मानं च तहेव मायं लोभं च उत्थं अधत्थ दोष, कहा कि क्रोध, मान तथा माया, लोभ, चौथम जो चौथा अजथ दोषा, मतलब ये अध्यात्म दोष है। आत्मा के अंदर इन दोषों का वास। तो भगवान ने एयाणी बनता अरहा महेशी, अरिहंत परमात्मा महर्षि भगवान महावीर स्वामी ने इन चारों का दमन किया, परित्याग किया। ताकि जो पुलिंग होने पर भी जहाँ एयाणी बनता, जो आर्ष भाषा होने के कारण से जहाँ पर नपुंसक लिंग का प्रयोग किया है। और इसके अंदर यदि गहराई देखा जाए तो कहा जाता है कि प्राय करके जो चारों कषाय जीवन में प्रधान रहते हैं, जब जीत जाते हैं तो आत्मा की दशा क्या होती है? कायरों वाली दशा। क्योंकि जो जीत गया है वो तो वीर योद्धा है, और जो बुजदिल है, कमजोर है, वो क्या हो गया? हार गया है। तो आत्मा ही सदा रही, लेकिन भगवान ने अपने बल पराक्रम से इनको निर्वीर्य किया, इनको बलहीन किया। इनको जैसे कहा जाता है कि नपुंसक शब्द गर्हित रूप में ग्रहण किया जाता है, जो सदा अपनी पताका संसार में चारों ओर फहराते हैं, लेकिन भगवान ने सबकी चारों सबकी पताका इत्यादि उखाड़ दी और अपनी विजय की पताका इस संसार के अंदर फहराई। तो जहां तक अपना विचार है, इनको नपुंसक लिंग में देने का ऐसे भाव। तो कहा इनका दमन किया भगवान ने, परित्याग किया, इनको पराजित किया। और उसके बाद न कुबई पावंग न कारवई, भगवान ना स्वयं पाप करते थे, ना दूसरों से पाप कराते थे, और उपलक्षण से तीसरा, वे पाप की अनुमोदना भी नहीं करते थे। ऐसे भगवान महावीर स्वामी थे, चारों कषायों के ऊपर विजय पाने वाले, और जिनका जीवन निष्पाप था। आगे कहा कि 22वीं गाथा, किरिया किरियं वेनय्यानुवायं अन्नानियाणं पडियच्चठाणं से सब वायं इति वेय इत्ता उवत्थिय संयम दीह रायं। किरिया किरियं, ये 4 बात जो प्रसिद्ध है, आगे इनका विशेष समवसरण अध्ययन में विशेष वर्णन आएगा। कहा क्रिया क्रियम क्रियावाद, अक्रियम अक्रियावाद, बेनय्यानुवायं विनयवाद, बेनयिकानुवाद, विनयवादी वेनयिकों का वाद, और अन्नानियाण पड़ियच्चठान, और अज्ञानवादियों का अज्ञानवाद। इस स्थान को पड़ियच्च, पड़ियच्च का मतलब अच्छी तरह जान करके, इनके पक्षों को जान करके, से सब वायं इति वे इत्ता, भगवान महावीर स्वामी ने इन समस्त वादियों के मंतव्य को समझाया, और समझा करके, समझा करके उवठिय संयम दीह राय, लंबे समय तक आजीवन, जीवन पर्यंत, मतलब जीवन
अंतिम श्वासोश्वास क्षणों तक संयम उवठियो, वो संयम में प्रवृत्त हुए, संयम में स्थिर रहे। ये नहीं केवल ज्ञान केवल दर्शन हो गया है अब जैसे मत हो, लेकिन केवल ज्ञान केवल दर्शन के बाद भी वह पूर्ण संयम में यथा क्या चरित्र के अंदर रहे। 28वीं गाथा से वारिया इत्थि सराई भक्तम ओवहानवं दुख खयठियाय लोगम विदिता आरं परं च सभं पभु वार्य सब वारं। से मैं भगवान महावीर स्वामी प्रभु शब्द चौथे चरण में आया। से प्रभु वे प्रभु श्रमण भगवान महावीर स्वामी, उन्होंने वार्य का मतलब निषेध किया, जिनको रोका, जिनका त्याग किया। इत्थि सराई भक्तम, इत्थि स्त्री संसर्ग, पुरुष के लिए स्त्री संसर्ग और महिला बहनों के लिए पुरुष संसर्ग का जिन्होंने निषेध किया। किसके साथ? सराई भक्तम, और इसके साथ में रात्रि भोजन के सेवन का त्याग। भगवान ने जहाँ पर पूर्ण ब्रह्मचर्य का उपदेश दिया वहां पर उन्होंने रात्रि भोजन का भी, चारों प्रकार के आहार के परित्याग का भी उपदेश दिया। तो पुरुष के लिए स्त्री सेवन और रात्रि भोजन के सेवन का सर्वथा त्याग, बहनों के लिए पुरुष सेवन और उसके साथ रात्रि भोजन का आजीवन त्याग, ये कराया। इन दोषों का परित्याग कराया, इनका निषेध किया। उपहानवं, भगवान ने उपधान तप किया। उपधान तप में सदा रहते थे, मतलब भगवान सदा ही अपने जीवन में विशिष्ट तपस्या में ही लीन रहे हैं। कहा ये सब किसके लिए किया? तो दूसरे चरण के आखिर में कहा दुख क्षयठियाय, दुखों का क्षय करने के लिए। दुख का मतलब कर्म, दुखों के कारणभूत जो कर्म है, 8 प्रकार के कर्म, उनका क्षय करने के लिए भगवान ने ये सब आचरण किया। लोगम विदिता आरंग परम च, भगवान ने लोक, इह लोक परलोक, आरंग का मतलब ये मनुष्य लोक, परम का मतलब परलोक, परलोक से जहाँ पर नर गति, त्र्यंच गति, देव गति के जो सारे आगे, तो इस लोक और परलोक को जान करके, विदिता जान करके, सबम प्रभु वार्य सब वारं, भगवान ने समस्त प्रकार के वारंग शब्द जो है, वार यहाँ पर पापों के लिए लिया है, यहाँ पर द्वार से बन जाता है, जो कर्म आने के द्वार है, आश्रम स्थान है, मतलब जितने भी कर्म आने के स्थान है, पाप स्थान है, उन सब को वार्य, उनका त्याग किया। मतलब भगवान ने समस्त जितने भी पाप कर्म है जिनसे आत्मा मलिन होती है, उन सब पाप कर्मों का भगवान ने परित्याग किया। अब उपसंहार की गाथा इस स्तुति का। सोचाय धम्मं अरहंत भाष्यम समाह्यं अथ पौव शुद्धम तं सद्ध हाणाय जना अणाउ इंदाव देवा हिव आगमिसन्ति वे भी। आचार्य श्री सुधर्म स्वामी जी फरमा रहे हैं कि हे आर्य जंबू, सोचाय धम्मम धर्म को सुनकर, धर्म जो श्रुत धर्म है, चारित्र धर्म है, इसको सुन करके, ताकि कौन सा धर्म कैसे? अरहंत भाष्य, जो अरिहंत परमात्मा के द्वारा भाषित, जिसका उपदेश सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंत परमात्मा ने किया है, उनके द्वारा कहा गया है, जिसको हम कहते हैं केवली प्रज्ञप्त धर्म। केवलियों के द्वारा अरिहंत भगवान तीर्थंकर भगवान, जिन शासन के नायक सर्वज्ञ सर्वदर्शी अरिहंतों के द्वारा जो कहा गया धर्म है, उसको सुन करके, और वो कैसा है? समाहित, समाहित,
समाहित का मतलब जहाँ अच्छी प्रकार से जो कहा गया है, युक्ति युक्त है, जिसमें किसी प्रकार का असमाधि स्थान नहीं। आगे का अर्थ पौव शुद्धम, जिनका अर्थ भी शुद्ध है और पद शब्द भी क्या है, शुद्ध है। शब्दार्थ, शब्द और अर्थ दोनों ही क्या है, शुद्ध है, किसी प्रकार की कोई अशुद्धि नहीं। ऐसे अरिहंत भाषित धर्म को सुन करके तंग सद्धहाना, तंग सद्धहाना उस धर्म पर श्रद्धा रखने वाले, तंग सद्धहाना उसके ऊपर श्रद्धा रखने वाले, यह जना जो लोग हैं वे क्या होते हैं, अनाऊ, मतलब कि इस धर्म अरिहंत परमात्मा के द्वारा कहे गए इस केवली प्रज्ञा धर्म के प्रति श्रद्धा रखते हैं, आचरण करते हैं, और इस मार्ग पर बढ़ते बढ़ते जिनके सारे कर्म क्षय हो जाते हैं वो तो अनाऊ, वे आयु से रहित हो जाते हैं। आयु से रहित होने का मतलब सिद्ध गति को प्राप्त हो जाते हैं, आठों कर्मों से मुक्त हो जाते हैं। और जिनके आठों कर्म समाप्त नहीं होते उनकी क्या दशा होती है, इंदाव देवा हिव आग विसंति, कहा इंदाव, इंद्रों के समान, बहुवचन में आया है, इंद्र के समान या देवाहिव, देवाधिप, अनगिनत देवताओं के स्वामी, आगमी संति, मतलब आने वाले समय में इस भव को पूर्ण करने के पश्चात इंद्र महाराज या उनकी तरह ही दूसरे मतलब के देवता के समान आगमी संति, आगमी संति का अर्थ होगा आएंगे, लेकिन जहां पर है भविष्य संति बनेंगे। और दूसरी बात है कि जब इंद्र आदि के समान अब उन्होंने इस धर्म की आराधना करके संसार को सीमित कर लिया है, सुलभ बुद्धि बन गए, और सुलभ बुद्धि बन के वहां का देव भाव पूर्ण करके पुनः इस मनुष्य जन्म में आएंगे, पुनः प्रतिबोध पा करके जो शेष कर्म रह गए थे संयम तप की आराधना के द्वारा उनको क्षय करके आत्मा सिद्ध बुद्ध अजर अमर अविनाशी स्थान को पा जाएंगे। त्रिवेणी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, जो आपने मेरे से पूछा था, मैंने जैसा जाना था, जैसा निर्णय किया था, निश्चय किया था, वह मैंने आपको सुनाया। अब इसके आगे 7वां अध्ययन कुशील परिभाषा। कहा जाता है जहां अमृत को जानना वहां पर विष को भी जानना। अमृत का अपना स्वरूप है, विष का अपना स्वरूप है। जहां पर भगवान ने स्थान स्थान पर धर्म की परिभाषा की, शील की परिभाषा की, उनका उपदेश किया, वहां पर कुशील का वर्णन किया। कुशील क्या चीज, कुशील का बड़ा व्यापक अर्थ है। देखा जाए 18 के 18 पापों का जो सेवन है वो सारे का सारा कुशील, 6 काया के जीवों की विराधना जो है सब कुशील के अंदर आती। जहां पर भगवती सूत्र में 5 प्रकार के निर्ग्रंथों का वर्णन आता है, वहां पर कुशील का भी वर्णन आया है। और कुशील निर्ग्रंथ के 2 रूप दिए हैं, एक प्रतिसेवना कुशील और एक कषाय कुशील। तो कहा जाता है कुशील किसके कारण से बना, कुशील का मतलब कुत्सित शील, जिनका शील, जिनका आचरण अच्छा नहीं है वो कुशील है। तो इन सब बातों को जान करके हमने ये लक्ष्य रखना है, जो कुशील के अंश हमारे जीवन में हमारे प्रमाद के कारण, अनजानेपन के कारण है, हम उनको पहचानने और उनको छोड़ने का प्रयास करें और अपनी भावना भाए। देखा जाए वो दिन धन्य होगा जब इस कुशील के कलंक से जो आत्मा सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगी, लेकिन ये अपने आप नहीं होगा। इसके लिए आत्मा को ही बल पराक्रम का प्रयोग करना पड़ेगा, और वहां करना पड़ेगा जहां भगवान ने बताया है। तो इस अध्ययन का नाम कुशील परिभाषा है, मतलब कुशील के स्वरूप का वर्णन क्या है, कुशील का क्या स्वरूप है। तो इसके प्रस्तावना के अंदर, इस अध्ययन के अंदर बहुत विस्तार से बड़े अच्छे ढंग से बताया है। तो मैं जैसा जैसा है मैं आगे बढ़ता जाऊंगा और वो सुनाता जाऊंगा। ताकि 6ठे अध्ययन की व्याख्या की जा चुकी है, अब 7वां अध्ययन प्रारंभ किया जा रहा है।
इसका पहले के अध्ययनों के साथ संबंध यह है कि प्रथम अध्ययन के प्रारंभ में बंधन को जानकर उसे तोड़ने का निर्देश दिया था। कर्म बंधन के संदर्भ में उसके कारणों और उसके निवारण का उपाय भी साथ साथ में प्रत्येक अध्ययन में शास्त्रकार बताते चले गए। बंधन के मिथ्यात्व, अविरति आदि 5 कारणों में से कुशील भी अविरति के अंतर्गत आता है, क्योंकि कुशील सेवन से जो कर्म बंधन होता है वह इतना गाढ़ तर होता है कि अंत में दुर्गति में जाने के सिवाय और कोई चारा नहीं होता। एक बार नरकादि दुर्गति में जाने के बाद मिथ्यात्व संपन्न प्राणी के लिए भारी कर्म बंधनों को काटने और पुनः सम्यक्त्व प्राप्त करके व्रतों का आचरण या सुशील का आचरण करना अतीव दुष्कर होता है, क्योंकि आत्मा पहाड़ी कर्मी हो जाती है। नरकों में भी तो कर्म बंद होता है। कितना आरत्यान, कितना रौद्र ध्यान, कितने कषायों की उग्रता, जिसके कारण से कर्म कटते थोड़े हों और बंधते बहुत ज्यादा। दूसरे कारण से मैली आत्मा नरकों से निकली है, तो जिन्होंने पूर्व जन्म में कोई धर्म का सहारा नहीं लिया है, तो उनके लिए ऐसे दूसरे जीवों के लिए धर्म का बोध होना, धर्म के रास्ते पर चलना बड़ा मुश्किल है। इसलिए शास्त्रकार ने इस अध्ययन का नाम कुशील परिभाषा देकर ये बताया है कि कुशील जीव को कैसे कैसे कर्म बंधन होते हैं। जो कुशील का सेवन करने वाला जीव कैसे कर्म बंधन कैसे कैसे कर्म बांधता है और वह कैसे अपनी आत्मा को कर्मों से भारी कर लेता है। पूर्व अध्ययन वीर स्तुति में शील के आदर्श, श्रमण भगवान महावीर की चर्या, उनकी विशिष्ट गुणावली मतलब गुणों का वर्णन और उनके ध्यान, ज्ञान, तप, शील, दर्शन आदि का वर्णन किया गया है। अब इस समय उससे विपरीत कुशील के संबंध में बताया गया है, जो सुशील के आदर्शों और आचार विचारों से बिल्कुल विपरीत है। इसी कारण इस अध्ययन का नाम कुशील परिभाषा रखा गया है। इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है। इस अध्ययन का अर्थाधिकाध्याय की पारतीर्थी, स्वज्योतिक, पार्श्वस्थ, पारतीर्थिक, अन्यतावलंबी और स्वज्योतिक का मतलब अपने ही धर्म संप्रदाय में रह करके नाना प्रकार के दोषों का सेवन करने वाले, पार्श्वस्थ आदि को जिनका की आचार विचार अहिंसा, सत्य, संयम, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह वृत्ति के अनुकूल नहीं है, जो सरल भाव से अपने दोषों और अपराधों को स्वीकार न करके अथवा भूलों का परिमार्जन न करके अपने पूर्वाग्रहों में दृढ़ रहते हैं। शिथिल या विपरीत आचार विचार को सुशील मतलब कि जो पार्श्वस्थ है, अन्य मतावलंबी है, जो शिथिल है या विपरीत आचार विचार को ही वह सुशील समझते बताते हैं। वे सब चाहे स्वतीर्थिक हो, पर तीर्थिक हो, कुशील जनों में परिगणित किए जाते हैं। इस अध्ययन में उक्त कुशील जनों के आचार विचार, उनका फल तथा उनके फल स्वरूप दुर्गति गमन आदि का वर्णन है। बीच बीच में कहीं कहीं इनसे विपरीत सुशील जनों के आचार विचार का भी वर्णन किया गया है। अतः कुशील परिभाषा का अर्थ हुआ कुशील जनों के संबंध में विस्तृत रूप से सभी पहलुओं से किया गया भाषण, कथन या निरूपण। अब शील, अशील और कुशील का निक्षेप की दृष्टि से अर्थ क्या है, इसके संबंध में कल जैसे अवसर होगा कराने का प्रयास किया जाएगा। नमो अरिहंताण, नमो सिद्धाण, नमो आयर्याण, नमो ओवझायाण, नमो लोए सब साहुण, एसो पंत नमो कारो सब भाव प्रणासनो, मंगलानंद समय सिंह पड़ मंग हवाई मंगलम, श्री चतारि मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहो मंगलम, केवली मनतो धम्मो मंगलम, चतारि लोकोत्तमा, हरिहंता लोकोत्तमा, सिद्धा लोकोत्तमा, साहो लोकोत्तमा।
केवली मुनातो धम्मो लोकतमो चत्वारि शरणं प्रवज्जामि आरिहन्ते शरणं प्रवज्जामि सिद्धे शरणं प्रवज्जामि साहो शरणं प्रवज्जामि केवली मुनातो धम्मो शरणं प्रवज्जामि चार शरणे सुख करने दुख करने मंगल करने और करना नहीं कोई जो भव प्राणी आश्रय अक्षय सबको यथा योग्य बसना